सामान्य हिंदी की इस वीडियो में हम प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मय सूचक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। इनका प्रयोग कैसे होता है, हम कैसे करते हैं प्रयोग वाक्यों में, तो आइए देखते हैं। पहले हम पढ़ते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा प्रश्नात्मक वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं, जहां पर किसी प्रश्न की पूछने की जिज्ञासा हो या सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया हो, तो उन वाक्यों में हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आपको पता है प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर लिखा है, उदाहरण के तौर पर हमने लिखा है, दो उदाहरण लिए हमने। आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक शब्द क्या है आपका, यहां पर जो क्या है आपका, वो क्या है आपका, प्रश्नवाचक शब्द है। अगर आपको या तो प्रश्नवाचक शब्द मिल जाए या कोई सेंटेंस ऐसा मिले, वाक्य आपको ऐसा मिले जिसमें केवल प्रश्न पूछने की जिज्ञासा की गई थी हो, तुम बाजार जाओगे, प्रश्न पूछा गया है, तुम बाजार जाओगे, भले ही उसमें प्रश्नवाचक शब्द नहीं है लेकिन उसमें प्रश्न पूछने की जिज्ञासा की गई है, तो ऐसे वाक्यों में भी हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पर जो हमने दो उदाहरण लिए हैं उसमें डायरेक्ट आपका क्या है, सीधा सीधा प्रश्नवाचक शब्द लिखा हुआ है। तो जहां पर सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाए या प्रश्न पूछने की जिज्ञासा हो, उन वाक्यों में हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पर लिखा है आपको क्या पसंद है, तो यहां पर पूछा गया कि आपकी पसंद को पूछा गया कि आपको क्या पसंद है, तो हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में वाक्य के अंत में यहां पर लगाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। यहां पर क्या लगा है आपका, लास्ट में या अंत में क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। और यहां पर आप कौन हैं, तो यहां पर आपका प्रश्नवाचक शब्द ही आपको दिया गया है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अंत में यहां पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। अगर बात करें तुम कल आओगे, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द नहीं है लेकिन प्रश्न पूछने की जिज्ञासा की गई है, तुम कल आओगे, प्रश्न पूछने की जिज्ञासा की गई है, इसका मतलब यही है कि वहां पर भी प्रश्नवाचक आपका चिन्ह लगेगा। अब बात करते हैं हम विस्मय सूचक चिन्ह की। तो विस्मय सूचक चिन्ह इस टाइप का बनता है, एक आपकी खड़ी पाई रहती है, उसके नीचे एक बिंदी लगी रहती है, तो ये विस्मय सूचक चिन्ह बन जाता है। अब विस्मय सूचक चिन्ह कहां पर प्रयोग किया जाता है वो देखिए आप, जब वाक्य में घृणा, आश्चर्य, प्रसन्नता आदि मनोभावों को प्रकट किया जाता है। जैसे आपके मन में किसी चीज को देखकर घृणा होती है, अचानक आश्चर्य होता है आपको, या फिर बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं आप, तो वहां पर हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पर उदाहरण के लिए हमने दो उदाहरण लिए हैं, अरे वह आ गया, आप अचानक से कोई व्यक्ति आ जाए आपके सामने या आपको दिख जाए, तो आप किसी से बोले अरे वह आ गया, आपको उसका अनदेखा हो, मतलब आपको पता नहीं था वो आएगा लेकिन अचानक आ गया वो, तो क्या होगा, यहां पर आपको आश्चर्य होगा। तो यहां पर अरे, अरे जो शब्द है वो आपका क्या है, आश्चर्य वाला शब्द है, अरे वह आ गया, इसका मतलब है आपका आश्चर्य वाले शब्द के बाद आपका क्या लगेगा, विस्मय सूचक चिन्ह लगेगा। तो यहां पर लगाया हमने अरे वह आ गया। इसके बाद देखो, अब देखो आपको यहां पर वाह कितना स्वादिष्ट भोजन है, भोजन को खाकर आपको प्रसन्नता हो रही है, तो आपने खाकर क्या बोला, वाह, मतलब वाह, आपको प्रसन्नता हो रही, तो यहां पर वाह क्या कर रहा काम, प्रसन्नता शब्द का काम कर रहा है। तो यही है कि जब आपको किसी चीज को देखकर घृणा, आश्चर्य, प्रसन्नता आदि मनोभाव प्रकट हो आपके मन में, तो वहां पर हम क्या करते हैं, विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पर किया हमने वाह के बाद यहां पर विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया। तो इस तरह से आपने पढ़ा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जहां वहां करते हैं जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने की जिज्ञासा की गई हो या डायरेक्ट आपका प्रश्नवाचक शब्द लिखा हो, तो वहां पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग वहां करते हैं जहां वाक्य में घृणा, आश्चर्य, प्रसन्नता आदि मनोभावों को बतलाना हो या प्रकट करना हो, वहां पर हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आशा करते हैं आपको प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।